आज की शाम ये वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मोहम्मद फखरुल हसन का प्यार भरा नमस्कार। टला नहीं है, इसलिए सुरक्षा के सरल उपायों का पालन करना सभी के लिए आवश्यक है। हमेशा मास्क का प्रयोग करें, आपस में 2 गज की सुरक्षित दूरी को बनाए रखें, अपने हाथों को बार बार साबुन पानी से साफ करते रहें और चेहरा साफ रखें। और हाँ, अपनी बारी आने पर कोरोना का टीका अवश्य लगवाएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित करें, क्योंकि इससे बचाव का एकमात्र विकल्प यही है। अब कुछ बातें अस्पृश्यता विरोधी सप्ताह पर। जी हाँ दोस्तों, अस्पृश्यता विरोधी सप्ताह 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक मनाया जाता है। लोगों के एक विशिष्ट समूह के साथ उनकी जाति के आधार पर भेदभाव करने की प्रथा को ज्यादातर अस्पृश्यता कहा जाता है। प्रमुख सामाजिक समस्याओं में से एक अस्पृश्यता है, जो प्राचीन काल से भारतीय समाज में हिंदू समुदाय की निचली जातियों के खिलाफ बहुत प्रमुख थी। दोस्तों, भारतीय जाति व्यवस्था और सामाजिक पदानुक्रम उच्च वर्गों द्वारा अत्यधिक भ्रष्ट और उत्पीड़ित थे, जिसने अस्पृश्यता जैसी सामाजिक नेताओं ने अस्पृश्यता के अन्याय के खिलाफ संघर्ष और विद्रोह किया और क्रांतिकारी परिणाम लाए, जिसे अब अस्पृश्यता विरोधी सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, दलित एक संस्कृत शब्द है जो अछूतों को दिया गया नाम है। दलित शब्द का अर्थ मसला हुआ, मर्दित, दबाया, रौंदा या कुचला हुआ है। अस्पृश्यता केवल भारत में ही नहीं थी, बल्कि जापान, कोरिया, चीन और तिब्बत जैसे देशों के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में भी अस्पृश्यता के निशान मौजूद हैं। हमारे समाज में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, अस्पृश्यता के कुछ प्रमाण अब भी मौजूद हैं। अस्पृश्यता विरोधी सप्ताह हर साल 2 से 8 अक्टूबर तक मनाया जाता है। 2011 में भारतीय संसद ने अस्पृश्यता विरोधी सप्ताह उत्सव कानून पारित किया। दोस्तों, अस्पृश्यता एक सामाजिक बुराई है, क्योंकि समाज में प्रत्येक व्यक्ति समानता, सम्मान, सद्भाव और भाईचारे के साथ जीने का हकदार है। कई आंदोलन किए गए और लोगों को जातिगत भेदभाव को खत्म करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। ये महात्मा गांधी थे जिन्होंने दलितों का नाम हरिजन रखा। हरिजन नाम का शब्द का अर्थ होता है भगवान के बच्चे। दोस्तों, अब कुछ बातें विश्व पशु दिवस पर। विश्व पशु दिवस प्रत्येक वर्ष आज ही के दिन 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिन पशु के अधिकारों एवं संरक्षण से संबंधित कारणों पर विचार विमर्श किया जाता है। उनके लिए विभिन्न संरक्षण कानून बनाए जाते हैं, ताकि पशुओं का स्थान और महत्व हमारे समाज के लिए बना रहे और हम उनके संरक्षण के लिए उत्तरदायित्व का निर्वहन करते रहे। 4 अक्टूबर को असीसी के सेंट फ्रांसिस के सम्मान में मनाया जाता है, जो जानवरों और पशुओं के लिए वे बहुत बड़े पशु प्रेमी और संरक्षक संत थे। विश्व पशु दिवस के जरिए लोगों में पशुओं के प्रति क्रूरता को रोकने और उन्हें संरक्षित रखने के लिए लोगों को जागरूक करना होता है। जैसे हम इंसानों के जीने के लिए मूल अधिकार दिए गए हैं, ठीक वैसे ही पशुओं के जीवन के लिए मूल अधिकार निर्धारित किए गए हैं, क्योंकि ये पशु और जानवर हमारे पारिस्थितिक तंत्र के महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। इनके जरिए इकोसिस्टम में संतुलन बना रहता है।
विश्व पशु दिवस के इतिहास की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि विश्व पशु दिवस की पहली बार एक जर्मन लेखक हेनरिक जिमरमन के द्वारा मनाया गया था, जो कि 4 अक्टूबर को इसे मनाने के लिए प्रारंभिक विचार के बावजूद, जो सेंट फ्रांसिस के दावत का दिन होता है, इसे 24 मार्च 1925 को आयोजन स्थल की चुनौतियों के कारण बर्लिन में मनाया गया। पहली बार जब इसे मनाया गया तो इस आयोजन में लगभग 5,000 से ज्यादा लोग इकट्ठे हुए थे। 4 अक्टूबर के बाद इसे वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय पशु दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब आपको सुनवाते हैं एक प्यारा सा गीत। है मेरे हम सफर एक जरा इंतजार, सुन सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की। है मेरे हम सफर एक जरा इंतजार, सुन सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की।
कदम एक बार, वहीं से खुला है कोई रास्ता, वहीं से गिरी है दीवार, रोके कब रुकी है मंजिल प्यार की। अब आइए दोस्तों, सेहतनामा के अंतर्गत विवेक रंजन की वार्ता सुनते हैं। विषय है पशु हमारे मित्र। पशु हमारे मित्र हैं। आज से लगभग 130,000 वर्षों पूर्व मानव का विकास हुआ था। इसी प्रकार लगभग 40,000 वर्ष पूर्व उसने अग्नि का प्रयोग करना सीख लिया। इसका प्रयोग वह खाना पकाने, गर्मी प्राप्त करने और हिंसक जानवरों को मार भगाने में करता था। फिर भी उसने कृषि करना भी सीख लिया और जानवरों का शिकार करने के स्थान पर उन्हें पालना सीख लिया। इस तरह मनुष्य और पशुओं की मित्रता की कहानी बहुत पुरानी है। संभव है मानव ने सबसे पहले कुत्ते से मित्रता प्रारंभ की और फिर दूसरे पशुओं जैसे गाय, बैल, घोड़े आदि को पालना प्रारंभ किया। ये पशु हमारे अच्छे मित्र हैं। इनसे हमारे अनेक कार्य सिद्ध होते हैं। उदाहरण के लिए कुत्ता एक स्वामी भक्त जानवर है। अपने स्वामी के लिए वह अपने प्राण भी बलिदान कर देता है। सुरक्षा करने, मार्ग दिखलाने आदि में कुत्ते अतुलनीय हैं। पुलिस के कुत्ते डाकुओं, आतंकवादियों, तस्करियों को पकड़ने में बड़े सहायक होते हैं। संकट में फंसे हुए लोगों को बचाने में भी कुत्ते बहुत कुशल होते हैं। मनुष्य भी एक प्रकार का पशु ही है, परंतु यह एक सामाजिक और बुद्धिमान प्राणी है। इस बुद्धि का उपयोग मानव ने अपने विकास और समृद्धि के लिए बड़ी चतुराई से किया है। उसने पशुओं को पालकर उनसे काम लेना प्रारंभ किया है। चार्ल्स डार्विन ने मानव का विकास पशुओं और वानरों से माना है। इस तरह हमारा और पशुओं का संबंध बहुत पुराना और घनिष्ठ है। हिंदू धर्म में गणेश, हनुमान आदि महत्वपूर्ण देवता हैं। गणेश जी का सिर हाथी का है और हनुमान जी वानर हैं। रामायण में वानरों और वृक्षों ने रामचंद्र जी को रावण को परास्त करने में बड़ी सहायता की थी। उनके इस सहयोग के बिना सीता को दुष्ट रावण की कैद से छुड़ाना असंभव था। गाय हमारे लिए कितनी लाभदायक है हम लोग सभी जानते हैं। इससे हमें दूध, दही, घी, मक्खन, पनीर आदि के अतिरिक्त गोबर, खाद, चमड़ा आदि मिलते हैं। बैल बोझा ढोने, गाड़ी और हल चलाने, कुएं से पानी निकालने आदि में बड़े काम का है। घोड़ा भी कम उपयोगी नहीं है। यह हमारे कई काम में आता है। जब घोड़े की बात चलती है तो महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक स्मरण आता है। चेतक ने अपने प्राण देकर हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के प्राण बचाए थे।
हाथी जितना विशाल है उतना ही बुद्धिमान भी। उसकी सवारी की एक निराली ही शान है। ऊंट तो रेगिस्तान का जहाज है, बिना पानी के वह रेगिस्तान में यात्रियों और सामान को दूर तक ले जा सकता है। ऊंचे पहाड़ों पर याक एक बहुमूल्य पशु है। इसका दूध, बाल, खाल, मांस आदि सभी बहुत उपयोगी हैं। पशु अपनी मित्रता में सदा खरे उतरे हैं। उन्होंने मानव की सब तरह से सेवा की है। बिल्ली भी हमारी अच्छी मित्र है। वह चूहे मारती है और हमारा मनोरंजन करती है। पश्चिमी देशों में बिल्ली पालना एक आम शौक है। बकरी भी कम उपयोगी नहीं है। वह दूध, दही, मक्खन आदि देती है। बहुत से लोग बकरी का मांस बड़े चाव से खाते हैं। भेड़ों से हमें ऊन, दूध और मांस मिलता है। इसलिए भेड़ों और बकरियों को बड़ी संख्या में पाला जाता है। उनका व्यापार किया जाता है। गधा चाहे मूर्खता का पर्याय बन गया हो, पर इसकी उपयोगिता निराली है। बोझा ढोने में इसकी कोई बराबरी नहीं, बल्कि गरीबों के लिए तो यह जैसे वरदान ही साबित है। हमारे देशों में धोबी, कुम्हार, छोटे किसान और खानाबदोश लोग इसका बहुत अच्छा प्रयोग करते हैं। मनोरंजन की दृष्टि से भी जानवर श्रेष्ठ है। सर्कस में बंदर, भालू, हाथी, घोड़े आदि के करतब देखते हैं। चिड़ियाघर में गैंडा, मगरमच्छ, हिरन, वनमानुष, सारस आदि होते हैं। इन्हें देखकर मन में बड़ा अच्छा लगता है। सचमुच में पशु बहुत अच्छे मित्र हैं। मनुष्य और जानवरों की मित्रता अधिक विश्वसनीय है और अस्थायी होती है। पालतू जानवर हमारी देखभाल व प्यार और दोस्ती के लिए बेहतर प्रतिक्रिया देते हैं। मनुष्य से मित्रता भले ही अधिक समय तक न चले, लेकिन पालतू और पालतू पशुओं के साथ यह अस्थायी प्रकृति की होती है। पशु, पक्षी और ऐसे ही अन्य जीव कभी कृतधन नहीं होते। एक बार दोस्त वे हमेशा दोस्त होते हैं। वे कभी भी शत्रुतापूर्ण नहीं होंगे या दुश्मन चाहे जो भी आए। वे अंतिम क्षण तक निरंतर वफादारी निभाते हैं। वे विश्वासघात, दल या बेईमानी नहीं जानते। यही कारण है कि वे मानव जाति के लिए इतने उपयोगी रहे हैं। भारत में गाय को हिंदू धर्म के लोग माता के रूप में पूजते हैं और बहुत सम्मान करते हैं। वह पवित्रता, देखभाल, स्नेह और मासूमियत का प्रतीक है। पशु लंबे समय से मानव संस्कृति का अभिन्न अंग रहे हैं। मनुष्य ने हमेशा कृषि संसाधनों के लिए जानवरों के साथ मित्रवत व्यवहार करते हैं। आज लाखों पालतू जानवर प्रत्येक परिवार का एक हिस्सा बन जाते हैं, जिनके द्वारा उनकी देखभाल की जाती है। जानवर इंसानों के जीवन में एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह उनका सामाजिक, व्यक्तिगत या व्यावसायिक जीवन हो, पशु हमेशा किसी न किसी तरह से खुद को कहानी में निचोड़ लेते हैं। भारत कृषि प्रधान देश होने के कारण हमारे किसानों का पशुधन से बहुत गहरा संबंध है और उन्होंने जानवरों से अलग करना मुश्किल ही नहीं बल्कि असंभव जान पड़ता है। हमें पशुओं के साथ मित्रवत व्यवहार करना चाहिए और उनकी उचित देखरेख करना चाहिए। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे सेहतनामा के अंतर्गत विवेक रंजन की वार्ता। विषय था पशु हमारे मित्र। अब आइए सुनते हैं ये संदेश। गुलामी के संत्रास से स्वाधीनता की उजास तक, स्वातंत्र्य समर की जाने अनजाने क्रांति दूतों की गौरव गाथा दूरदर्शन और आकाशवाणी पर जल्दा रहा है धारावाहिक स्वराज।
स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का युवाणी कार्यक्रम में। दोस्तों, अब कुछ बातें विश्व शिक्षक दिवस पर। गुरु शब्द संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ शिक्षक, एक्सपर्ट और मार्गदर्शक होता है। शिक्षक को मुख्य तौर पर मार्गदर्शक इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक शिक्षक ही होते हैं जो अपने ज्ञान का सारा भंडार अपने छात्रों को दे देते हैं। वो छात्रों को उनके भविष्य के लिए तैयार करते हैं। विश्व शिक्षक दिवस हर वर्ष 5 अक्टूबर को 1994 से मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर भारत में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। उनके जन्म दिवस को भारत में शिक्षक दिवस के रूप में हर वर्ष मनाया जाता है। सभी स्कूलों और कॉलेजों में छात्र मिलकर शिक्षक दिवस को मनाते हैं और अपने सभी शिक्षकों को उनके द्वारा दिए मार्गदर्शन के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। ये वही शिक्षक हैं जिनके योगदान से हम अपने जीवन में सफल हो पाए। उनके द्वारा सिखाई हुई चीजें आज भी किसी न किसी तरह हमारे काम आती है, जिसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। शिक्षा हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। शिक्षक हमारे सच्चे पथ प्रदर्शक होते हैं। हमें अपने शिक्षक का अनुसरण और उनका सम्मान हर हाल में करना चाहिए।